हेलो टू माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पोस्ट के बारे में जो कि रोल आउट की है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बम्बई बम्बई के द्वारा ये पोस्ट रोल आउट की गई है। एंड द पोस्ट इज जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। पोस्ट इज जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 13 जून 2025 इसकी लास्ट डेट है। एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की एक एम्प्लॉयमेंट होने वाली है। इसमें जो नंबर ऑफ पोजीशंस है, नंबर ऑफ पोजीशन वो 50 है। 50 वैकेंसी आई है जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी डिस्क्राइब कर दी गई है। यहाँ पे अगर हम एससी के लिए बात करें तो एससी के लिए टोटल पाँच वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 10 सीटें हैं, अनरिजर्व में 23 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट कैटेगरी, अलॉन्ग विद दिस कैटेगरी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो आउट ऑफ 50 में 7 सीटें ऐसी होंगी, 7 सीटें ऐसी होंगी जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी रिजर्व कर दी गई है। इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया गया है कि किस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए किस कैटेगरी में कितनी सीटें रिजर्व कर दी गई हैं इस फर्दर नोटिफिकेशन में। जैसे पहले बताया कि आउट ऑफ 50 सात पोजीशंस ऐसी हैं जो रिजर्व हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी में। तो सात में पाँच रिजर्व हैं ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि हेयरिंग हैंडीकैप्स हैं, मीन दैट वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रहे हैं। एक पोजीशंस ऐसी है जो कि आर्थोपेडिक हैंडीकैप्स हैं, सफ़र कर रहे हैं, उस कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है। एंड एक पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि डी और ई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। डी कैटेगरी में आता है ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर मेंटल इलनेस। और ई में आता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए एक सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। अगर हम इसके रिक्रूटमेंट के क्वालिफिकेशन और प्रोसेस की बात करें तो ओनली इंडियन सिटीजन्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया या तो आपने बैचलर किया हो आर्ट में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में या लॉ में, साइंस में। अदर देन आपने टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से बैचलर किया, क्योंकि वो तो आईआईटी है। अगर हम बात जॉब प्रोफाइल की करें तो यहाँ पे जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करने हैं, जैसे कि फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करना या फिर फाइल को प्रिपेयर करना या फिर किसी भी इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करना। एंड कुछ इन्वेंट्रीज है उनकी मॉनिटरिंग और अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग ये सारे अरेंजमेंट्स करना, ये इनका जॉब प्रोफाइल होने वाला है। एंड अगर हम पे की बात करें तो यहाँ लेवल 3 का पे मिलने वाला है, जो कि आपकी स्टार्टिंग होगी 21,700 लेके 69,100 रुपीज़ तक जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पे की अगर आप फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करें तो इसमें ग्रॉस पे जो आपका बनेगा वो आपका बेसिक पे रहेगा, प्लस डीएनएस अलाउंसेस, प्लस एचआरए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, फिर डीएनएस अलाउंसेस ऑन ट्रांसपोर्ट। तो आपको 3 साल तक ये पेमेंट मिलेगा 21,700 लेके 69,100 रुपीज़ along with the other allowances applicable to the post। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है वो 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशंस भी बताई गई हैं, फॉर द कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी बता दी गई हैं। अगर हम जनरल अब इन्फॉर्मेशन अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अदर कोई मीन एंड मेथड नहीं बताई है जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। तो ओनली एंड ओनली सिंपल आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई करेंगे, आप मेल नहीं भेजेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें ऐसे कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस होगी वो 500 रुपये होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेशन फीस है 250 रुपये। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं पड़ेगी। आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को जरूर कंफर्म कर लें बाय लॉगिंग योर अकाउंट। यहाँ पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दो स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे पहले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनकी एक स्क्रीनिंग कराई जाएगी। एंड देन उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस रिसीव होंगे उसकी पहले एक एप्लीकेशन स्क्रूनिटी कराई जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। सो कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि यहाँ पे जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आप अपने पहली तो बात सारी क्वालिफिकेशंस को दिखाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट आप अपने एक्सपीरियंस को भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट में क्लियर कर दिया गया है कि जितने भी एप्लीकेशन रिसीव होंगे सारे कैंडिडेट्स की स्क्रूनिटी और स्क्रीनिंग नहीं कराई जा सकती है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है उसको लिमिट भी किया
किया जा सकता है, लिमिट भी किया जा सकता है बाय द इंस्टीट्यूट। और उसके लिए जो इतने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे डिमांड की गई हैं अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस, उसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, इंक्रीज़ भी किया जा सकता है बाय द इंस्टीट्यूट। सो आप जितने भी आपकी क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस है, उसे सब के सारे की सारी डिटेल आपको करेक्टली और मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपीरियंस दिखाएँगे। देन उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक रिटन टेस्ट भी कराया जा सकता है, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे। और यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा उस केस में आपको फिर मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं 60 या 60% से ज़्यादा। एंड एक्सेप्शन है कि एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स अभी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो एज अ फाइनल ट्रीट किया जाएगा। एंड सब्सिक्वेंट स्टेज में आपको मॉडिफिकेशंस की कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है इसमें। और यहाँ पे जितने भी एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, वैसे तो मैक्सिमम एज मांगी गई है 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट जो भी एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं, उस केस में आप पार्टिकुलर कैटेगरी में ही एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। आप जनरल कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन नहीं क्लेम कर पाएंगे। एंड यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन भी एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं एज पर दी रूल्स। जब भी कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे तो उन्हें फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जैसे कि क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशंस ऑनवर्ड जैसे कि 10th 12th, उसके बाद आपकी कॉलेज की डिटेल्स, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेटेड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड इन सारे सर्टिफिकेट की ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ दिस सिलेक्शन एंड एज वेल एज एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। जब अगर मांगा जाता है तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड ऐसे कैंडिडेट जो कि रिजर्वेशन या किसी टाइप की कंसेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी एक्समैन सर्विसमैन या फीमेल, तो उस केस में जो भी आप सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। हेंस अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट की कोई मान्यता नहीं होगी। एक चीज़ एप्लीकेंट्स जो कि ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, उनको एक डिक्लेरेशन के साथ उनको जब भी अप्लाई करेंगे तो उन्हें दो चीज़ अटैच करनी होगी। एक तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट एंड अलॉन्ग विद दैट एक डिक्लेरेशन अटैच करना पड़ेगा, जो कि एनेक्सर नंबर 1 में बताया गया है। सो दिस इज़ एनेक्सर नंबर 1। ये एनेक्सर नंबर ऐसे कैंडिडेट्स को फिल करना है जो कि ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। ऐसे इस डिक्लेरेशन को उनको फिल करना पड़ेगा, है ना, इसे अपलोड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो जो भी कैंडिडेट अपॉइंट होते हैं या सेलेक्ट होते हैं उनको फैमिली एकोमोडेशन मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी स्टाफ मेंबर्स के चाइल्ड्स हैं उनके लिए कैंपस स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ द रूल्स उनके लिए ये सारी बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दिया जाएगा और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस भी दिया जाएगा अप टू 2 चिल्ड्रन, दो बच्चे तक के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस भी दिया जाएगा। एंड क्योंकि ये इनिशियली आपकी एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, तो इनिशियली आपकी 3 साल के लिए आप इस पोस्ट पर पोस्टेड रहेंगे। और एक चीज़ लास्ट में, जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यहाँ पे बेनिफिट्स या कंसेशन के किसी भी टाइप के रिलैक्सेशन को अवेल कर रहे हैं, उनको दिखाना पड़ेगा कि उनकी जो डिसेबिलिटी है वो मोर देन 40% से ज़्यादा है, मोर देन 40% या 40% से ज़्यादा है। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एंड एसटी कैटेगरी अगर वो रिटन एग्ज़ाम को अटेंड कर रहे होते हैं तो जितने भी ट्रैवलिंग कॉस्ट आने वाली है फ्रॉम होम टू डेस्टिनेशन, उन्हें उस ट्रैवल का एक्सपेंस को पे कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड वो शॉर्टेस्ट रूट को लेंगे। एंड सेकेंड क्लास रेलवे की जो चार्जेस आते हैं उसे पे कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट कंडीशन है कि आपको जब भी इसकी अगर फैसिलिटीज़ अवेल करना चाह रहे हैं, मतलब ट्रैवल एक्सपेंस को अवेल करना चाह रहे हैं, तो आपको टिकट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट एक अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस चीज़ को भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड बट अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी ऑटोनमस बॉडी में पीएसयू में अगर एम्प्लॉयड है, तो उस केस में ये जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो आपको नहीं दिया जाएगा। एंड द लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की वो 13 जून 2025 है।